जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कर ये कहा था कि जितने भी बच्चों की सरकारी मुलाजमत लगती है, सरकारी मुलाजमत के लिए जितने भी बच्चों की अपॉइंटमेंट होती है, उन तमाम बच्चों की सीआईडी वेरिफिकेशन 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल की जाए। और अगर कुछ बच्चों के मामले में सीआईडी वेरिफिकेशन 1 महीने में मुकम्मल नहीं हो रही है तो उस वेरिफिकेशन को 2 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सीआईडी विभाग ये सब करने में असमर्थ है। असमर्थ कैसे है? आज की डेली एक्सेलसियर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 84 के करीब कैंडिडेट्स हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया था। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा खटखटा रहे हैं 2017 से, और ये कह रहे हैं कि हमने इम्तिहान भी क्वालिफाई किया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें रिकमेंड भी कर दिया, उसके बावजूद अभी तक हमारी मुलाजमत लगी नहीं, अभी तक हम हायर एजुकेशन विभाग का हिस्सा नहीं बने हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन तमाम लोगों को क्लियर किया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और ये हुआ सितंबर 2021 में। यानी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 2017 में शुरू हुआ था, 4 साल के बाद 2021 में उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिकमेंड किया, और उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद डिपार्टमेंट के पास ये लिस्ट चली जाती है। अब यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा, जो बार बार मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर को में रिक्रूटमेंट को लेकर एक भयंकर बीमारी है। वो बीमारी असल में यह है कि रिक्रूटमेंट शुरू तो हो जाती है लेकिन रिक्रूटमेंट खत्म नहीं होती। रिक्रूटमेंट अक्टूबर 2017 में हायर एजुकेशन विभाग में शुरू हो गई। इस नोटिफिकेशन 10 पीएससी डीआरपी 2017 50 अलग अलग सब्जेक्टों में बच्चों को रिक्रूट किया जाना था असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने मैक्सिमम सिलेक्शन जो है कर दी, लेकिन 84 के करीब कैंडिडेट्स हैं, वो अभी भी इस इंतजार में हैं कि कब से हमारी सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी, और सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद हम भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देना शुरू करेंगे। कैंडिडेट्स कहते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन नंबर 31 पीएससी डीआरएस 2021 6 अगस्त 2021 को उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के लिए भेज दी। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर जून 21 को जीएडी ने निकाला। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन, कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स की वेरिफिकेशन 1 महीने के अंदर अंदर आपको मुकम्मल करनी है, और ये जून 2021 की बात कर रहा हूं मैं। इसी साल जून 2021 में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करने हैं, और अगर 1 महीने में ये काम मुकम्मल नहीं होता तो मैक्सिमम आप 2 महीने लगा सकते हैं, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त आपको कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करने में नहीं लगाना है। ये बात हायर एजुकेशन विभाग, ये बात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीआईडी विभाग को कही। सीआईडी को ये सारी वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल थोड़े से वक्त में मुकम्मल, 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करनी थी, लेकिन 2 महीने गुजर चुके, अभी भी सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई है। क्या वजूहात हैं, क्यों सीआईडी डिपार्टमेंट इन वेरिफिकेशंस को मुकम्मल करने में असमर्थ रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन ये कह रहा है कि हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सितंबर के महीने में लिस्ट भेज दी थी, और हमने 5 दिनों को दिए थे कैंडिडेट्स को कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है आप दें, और उसके बाद हमने लिस्ट जो है वो हायर एजुकेशन विभाग को भेज दी। उसके बाद वो ये कहते हैं, हायर एजुकेशन विभाग का यह कहना है कि लिस्ट हमने वेरिफिकेशन के लिए सीआईडी विभाग को भेजी थी, और हमें तवक्का उम्मीद ये थी कि 2 महीने के अंदर अंदर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ है। अब यहां पर 2 बड़े अहम सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि सीआईडी वेरिफिकेशन 2 महीने में मुकम्मल हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम करेंगे? क्या वो विभाग के कर्मचारी, जिन विभाग के कर्मचारियों ने इस मामले में ढिलाई बरती जिसकी वजह से अभी भी सीआईडी की वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो पाई है, क्या उनके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई होगी? क्या उन्हें पेनलाइज किया जाएगा? क्या इस प्रोसेस को थोड़े, जितना जो टेन्यूअर जीएडी ने मुकर्रर किया है उस टेन्यूअर में मुकम्मल ना होने के सबब क्या जीएडी के पास कोई और रास्ता होगा? अब जाहिर सी बात है सीआईडी वेरिफिकेशन के मामले में
ये एक डायरेक्टिव सीआईडी डिपार्टमेंट की तरफ से सीआईडी डिपार्टमेंट को जाना चाहिए था कि अगर आप किसी बच्चे की सीआईडी वेरिफिकेशन 2 महीने में मुकम्मल नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके रीजंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करने होंगे कि क्यों आप 2 महीने के अंदर भी 2 महीने के बाद भी इस वेरिफिकेशन को मुकम्मल नहीं कर पाए। और अगर आपकी तरफ से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, अगर आपकी तरफ से हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता, तो हम ये समझेंगे कि आपने सीआईडी वेरिफिकेशन को क्लियर किया है और उन तमाम बच्चों को सीआईडी माना जाएगा कि इनकी एंटीस्टेंट वेरिफिकेशन ओके है। इस तरह की मुझे लगता है तरमीम करने की जरूरत थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, जिस तरमीम के नतीजे में सीआईडी डिपार्टमेंट भी ये बात समझता कि अगर हम किसी भी बच्चे की सीआईडी वेरिफिकेशन 2 महीनों के अंदर मुकम्मल नहीं करते हैं तो उसका नतीजा ये निकल सकता है कि सीआईडी डिपार्टमेंट, उसका नतीजा ये निकल सकता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कंसिडर कर सकता है कि जी इसमें सीआईडी विभाग को कुछ कहना नहीं है, चलिए इस वेरिफिकेशन को मुकम्मल तस्वुर किया जाए। लेकिन कैसा होगा ये तब जाकर मुमकिन है जब सरकार ये तय कर ले कि रिक्रूटमेंट उनके लिए एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है और रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हायर एजुकेशन विभाग सुचारू रूप से चल सके। लेकिन क्या ये सब हायर एजुकेशन विभाग में होगा? वो बच्चे जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह अपनी सीआईडी वेरिफिकेशन के चक्कर में घूम रहे हैं, वो घूम क्यों रहे हैं, वो परेशान क्यों है? ये सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हायर एजुकेशन विभाग के बच्चों के साथ नहीं किया है, बल्कि यही सूरत हाल उन बच्चों की है जो अलग अलग विभागों में सिलेक्ट होने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं जीएडी की क्लैरिफिकेशंस का।